स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 8। और पार्ट 8 में आज हम देखेंगे कि जो हमने शीट्स दी हुई है उसका सॉल्यूशन क्या है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लॉगरिथम इक्वेशन के ट्राई करेंगे। ओके, जो प्रॉपर्टी को और ज्यादा क्लियर करेंगे आपको। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। लॉगरिथम पार्ट 8 फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो था एग्जांपल फर्स्ट, इसको मैंने कहा log of 5 base 3। ये क्वेश्चन था आपका log of 5 base 3 और log of 27 base 25। आपको इसको इवेल्युएट करना था। इवेल्युएट का मतलब इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, दैट मींस log को एलिमिनेट करना है। log of 5 base 3 इसको एज इट इज log 5। और अच्छा, इस 25 को देख के देखिए, कुछ आइडिया आया क्या आपके दिमाग में? 25 में आपको 5 तो दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि 5 टू द पावर 2 है। ओके, और 27 में आपको 3 दिखाई देता होगा। क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि ये 3 की पावर में होता है। क्लियर? और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 25, यहाँ 27। तो दैट इज 5 का रिलेशन बन रहा है। ओके, क्वेश्चन को सोचने का पैटर्न बेटा यही होता है। तो log ऑफ 5 इसको ऐसे ही लिखा, अपॉन में लिख दिया बेटा log ऑफ 3। बोलो सही क्या? कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी है? ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है बेटा, log ऑफ m अपॉन log ऑफ m बेस a। इसको लिखते हैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ a। और जो मन करे वो बेस लगा सकते हैं, जो मन करे वो बेस लगाया जा सकता है। समझे? ओके, log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 3। अब आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी यही प्रॉपर्टी क्यों लगाई? बेटा ये प्रॉपर्टी इसलिए लगाई क्योंकि इसमें log 5 ऊपर आएगा और यहाँ पर 25 जो है, ये जो 25 है इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो 25 आएगा वो log में नीचे आएगा, राइट? यानी डेनोमिनेटर में आएगा। डेनोमिनेटर में आएगा, दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड में रहेगा, वो न्यूमरेटर में और ये डिवाइड में। तो दैट मींस कैंसिल होने के चांसेस हैं। ऐसा सोच के हम ये कर रहे हैं। इसको बेटा लिखा log ऑफ 27 और अपॉन में log ऑफ 25। अब आप कह रहे हैं कि बेस क्या है? बेस क्या है? तो बेस बेटा ई है। पहले भी डिस्कस किया मैंने, अगर कोई बेस नहीं होता तो log का बेस होता है ई। ओके, तो देखिए यहां पर अब कोई कह रहा है नहीं मैं तो 4 लगाना चाहता हूं, तो लगा सकता है। ओके, 7 लगाना चाहे बेस लगा सकता है। अगर कोई भी बेस नहीं है तो सबका बेस ई है। यहाँ पर log ऑफ 5 क्योंकि इसको मैं इवेल्युएट कर ही नहीं सकता, एज इट इज लिखा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचता हूँ। 27 को बेटा 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी। अपॉन में log ऑफ 5 टू द पावर 2 हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो इसको लिखा log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 3 एज इट इज। और इसको ये जो पावर है, जब आर्गुमेंट पे कोई पावर होती है, आर्गुमेंट पे पावर, ध्यान दीजिएगा, पावर होती है किस पे? आर्गुमेंट पे, तो वो पावर मल्टीप्लाई में आती है। और जो बेस पे पावर होती है, देखो यहां पर भी आर्गुमेंट ही है एक्चुअल में, तो आर्गुमेंट पे पावर कितनी है? 2, तो वो भी पावर वही मल्टीप्लाई में आई। बोलो सही क्या? सही समझे या नहीं? समझ आती है ये बात? log 3 cancel out, log 5 cancel out, so answer will be 3/2. Okay, this is the correct answer. Next question is question number second के लिए अरेंज करना पड़ेगा इसको, तो नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर प्रॉपर्टी साइड में जरूर लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी का एक्चुअल में हमने यूज किया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में आया भाई 7 टाइम्स log of 16 अपॉन 15 प्लस 5 टाइम्स log of 25 अपॉन 24 प्लस 3 टाइम्स log of 81 अपॉन 80। ओके, और सभी log में जो बेस है वो कुछ भी नहीं लगाया,
बेस कुछ भी नहीं लगाया तो इसका मतलब बेस सभी जगह बेटा ई है। क्या है बेस? ई। ओके, इसको बेटा 7 log, अब देखिए यहां पर log का आर्गुमेंट जो है वो m/n है, तो क्या आपको ऐसी एक प्रॉपर्टी लर्न है? बिल्कुल याद आई होगी ये प्रॉपर्टी, log ऑफ m/n। इसको बेटा लिखते हैं log m माइनस log n। बोलो सही क्या? log m माइनस log n इसको कहते हैं। तो यही प्रॉपर्टी देखो, इसको देखते ही तुरंत से याद आ जाती है ये बात, इसको देख के तुरंत फीलिंग्स आ रही है इसकी, और इसको देख के भी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में तो आप ये नहीं पूछ सकते कि ये प्रॉपर्टी ही क्यों लगाई। ओके, क्योंकि इस जैसा फॉर्मेट आपको सीधा सीधा प्रॉपर्टी में दिख रहा है, इसलिए लगाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 टाइम्स log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15। देखिए यहां पर आप गलती करने वाले हैं, ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहीं पर गलत होने वाला है। अगर आपने 7 log 16 लिख दिया और इसमें ना लगाया 7 को, तो दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। प्लस 5 टाइम्स यहां से log ऑफ 25 और माइनस log ऑफ 24, यहां पर भी ब्रैकेट जरूरी है, आप समझ गए होंगे। एंड प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 81 माइनस log ऑफ 80। ओके, 7 टाइम्स log 16। देखिए log 16, अब सब में देखो एक बार विशेष कर देखिए, यहाँ 16 है, यहाँ 15, 25 है, 24 है, 81 है और 80 है, तो सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी छोटे से छोटे फैक्टर बनाने की कोशिश करो इसकी। वो कैसे करते हैं? जैसे हम उसमें करते थे, किसमें? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, है ना, याद है सभी को? तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है? 16 को लिखा 2, ये 8, यार ये सबको आता है, ऐसा मैंने छोड़ दिया, समझ गए है ना, ये सबको आता है। तो दैट मींस दिस इज 2 टू द पावर 4 माइनस इसको लिखा बेटा log ऑफ 5 into 3। सही है क्या? सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। प्लस 5 टाइम्स इसको लिखा बेटा, एक काम कर लेते हैं, 7 की यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ेगा। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ऐसे कर दीजिए। ओके, प्लस 5 टाइम्स दिस इज log ऑफ 25। 25 को बेटा 5 टू द पावर 2 लिखा, क्योंकि मैं स्मॉलेस्ट फैक्टर पे आ रहा हूँ। माइनस 5 टाइम्स 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी, log ऑफ 24 को क्या कहते हैं बेटा? 24 को कहते हैं 2 क्यूब, यानी 8 इंटू 3, तो 2 टू द पावर तो 3 हो जाएगा, इंटू में 3। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपको समझाने की नीड नहीं है, राइट? ओके, फिर भी किसी को ऐसा लगे तो समझ लेना, बोल देना भाई। प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 81 को बेटा 3 टू द पावर 4 कहते हैं, सभी को पता है, और माइनस 3 टाइम्स log ऑफ 80 को क्या कहते हैं हम? 2 टू द पावर 4 इंटू 5। ओके, ऐसे लिखा हमने, तो मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो ये 2, ये जो 4 है यहाँ पर आएगा, तो क्या बना? 7 4 जा 28 log 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? m टू द पावर n। अगर आर्गुमेंट पे कोई पावर लगी हुई है तो वो कहाँ आती है? प्रोडक्ट में आ जाती है। माइनस, अब इसमें लगाता हूं, देखो बेटा ये देख के आपको कुछ फील हुआ? क्या फील होता है? log mn। log mn को कैसे लिखा जाता है? log m प्लस log n। तो वही चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, माइनस 7 टाइम्स log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ओके, प्लस ये 2 कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया बेटा 10 log 5। 10 log 5। ओके, 10 log 5 माइनस, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। ये देखो 5, इसको बेटा लिखेंगे, ये m और n की फीलिंग्स आ रही है फिर से, log m n। क्या लिखते हैं log m n को? log m प्लस log n लिख दिया। प्लस अब इस स्टेप पे आए 3, ये 4 कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में, तो 12 हो जाएगा बेटा 12 log 3, और फिर से इसमें भी लगा देता हूं माइनस 3 इंटू
यहाँ पर log ऑफ, फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, log m n वाली, तो 2 to the power 4 प्लस log ऑफ 5, ये बोला मैंने, समझे ये बात? ओके, तो इसको लिखा बेटा 28 log 2 माइनस 7 log 5, माइनस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, माइनस के 7 log 3 प्लस 10 log 5 माइनस, अब 5 की मल्टीप्लाई अंदर होगी बेटा, 5 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 5 लगेगा, और ये 3 जो है, ये जो 3 है आर्गुमेंट पे जो पावर है, ये कहाँ आती है? मल्टीप्लाई में, तो 5 3 जा कितने हो जाएंगे बेटा? 15, दिस विल बी 15 log ऑफ 2, ओके। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी तो होगी और साथ में माइनस 5 की होगी, ध्यान दीजिएगा, माइनस के 5 log 3, क्लियर है यहाँ तक सभी को? प्लस प्लस, अब इसको देखिए, दिस विल बी 12 log 3 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना होगा बेटा? 3 की मल्टीप्लाई तो होगी, साथ में 4 हो आएगा सामने, तो दिस विल बी 12 log ऑफ 2, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो माइनस के 3 log 5, ओके। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपके log 2 कितनी जगह है? 28 log 2 तो ये रहे, और कहाँ है? और ये रहे 15, ये कितने हो गए? 28 ये प्लस के हैं, ये 15 माइनस के हैं, कितने हो गए? 13 log 2, और ये है आपका 12 log 2, कितने बचेंगे जल्दी से बताओ? log ऑफ 2 बचेंगे, ध्यान दीजिए, 28 ये और 15 ये माइनस के, तो कितने बचे? यहाँ पर 13 log 2 बच जाते हैं, 13 log 2 ये और आपके 12 log 2 ये फिर माइनस करने पड़ेंगे, या फिर ऐसे कर लो कि ये दोनों 27 हो गए माइनस वाले, प्लस वाले हो गए 28, तो बचेंगे कितने? एक प्लस वाले log 2 बचेंगे 7 log। अब log 5 पर आता हूँ, log 3 पर आते हैं, चलो पहले 3 पर आइए, तो 3 कितने? 7 log 3 ये रहे, 5 log 3 ये रहे, कितने हो गए? 12 log 3, और 12 log 3 ही ये है, ओके। कैंसिल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, 12 log 3, ये 7 log 3 और ये 5 log 3, ओके। अब बचा कौन? log 5, log 5 पर आते हैं, ये बेटा 7 log 5, ये है आपका 10 log 5, कितने बच गए? 3 log 5, ओके, 3 log 5, और इसके बाद ये 3 log 5 हो गए, और कहाँ है log 5? log 5 एक ही है, 3 log 5 ये है, तो ये भी कैंसिल ही हो जाएंगे, देखिए ये और ये 7 और 3 ये 10 हो गए, और 10 ही वो थे, ओके। log 2 एक बार फिर से देख लेते हैं, तो log 3 नहीं बचा होगा कोई भी, log 2 देखिए 28 ये है यहाँ पर, क्लियर, और यहाँ पर ये 15 है, ये 12 है, तो कैंसिल होकर बच जाते हैं केवल log 2, ओके। log 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिस विल बी 4 times 4 to the power log of 3 base 9 minus 6 into 9 to the power log of 2 base 9, ऐसे लिखा, और प्लस 2 to the power log of 27 base 3, ऐसे लिखा। तो देखिए क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होने वाला है। दिस विल बी 4 to the power भाई log 3 बेस 9, क्या मतलब होता है इसका? 9 पर क्या पावर लगाई जाए, 9 पर क्या पावर लगाई जाए जिससे 3 आ जाए, तो आप सबने आंसर बताया 1/2, सही क्या? माइनस 6 इंटू बेटा ये है ना, 6 इंटू 9, ये बेस और ये बेस सेम होते ही आंसर क्या आता है हमेशा? 2। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? प्रॉपर्टी साइड में लिख के चलता हूं, a टू द पावर log m बेस a का मतलब होता है बेटा m। जब आप ये वाला बेस पावर वाला और log वाला बेस सेम देखेंगे तो हमेशा आंसर क्या बोल देंगे? आर्गुमेंट यानी m। साथ में शर्त क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए,
मल्टीप्लाई में 1 ही था। अगर ये यहाँ 1 की बजाय कुछ और होता तो पहले इसको रिमूव करके पावर में ले जाता मैं। ओके, 6 इंटू 2 प्लस इसकी भी बात कर लेते हैं 2 2, ये क्या, इसका क्या मीनिंग निकला बेटा, तो व्हाट पावर ऑन 3 फॉर विच वी गेट 27, तो क्या पावर लगाएंगे आप, 3 पावर लगाएंगे। 4 टू द पावर 1/2 को 2 कहते हैं कि नहीं भाई, 4 का स्क्वायर रूट ही तो होता है, माइनस दिस इज 12 एंड प्लस दिस इज 8। ओके, 8 यानी -2 आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ की बात करते हैं तो दिस इज 5 टू द पावर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, log ऑफ 6 और ये 125। ओके, अब आपको देखिए ये बात याद आई होगी कि यार यहाँ पर भी 5 होता तो अच्छा होता, तो यही प्रॉपर्टी लग जाती, ऐसा लग रहा है आपको भी, बिल्कुल लगा होगा। अच्छा, एक अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी में से कोई सी भी लगा सकते हैं, पावर वाली प्रॉपर्टी दो है मेरे पास, एक तो ये है और एक ये भी है, a टू द पावर log b बेस c, क्या कहते हैं इसको, b टू द पावर log a बेस c, सही। ऐसा कौन सी में फायदा रहेगा, फायदा रहेगा बेटा सेकंड वाली में। सेकंड वाली में फायदा क्यों रहेगा, क्योंकि ये 5 जो है ये यहाँ आएगा। अब 5 और 125 में तो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, पावर 1/3 का होता है, समझे या नहीं। तो इस बात का मतलब ये हुआ, मैं ये प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख रहा हूँ 6 टू द पावर log 5 बेस 125, लिख सकते हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ 6 टू द पावर 125 पर क्या पावर लगाई जाए कि 5 आ जाए, तो सभी ने आंसर बताया कि 1/3 लगा दीजिए। ओके, अब कोई बच्चा कह रहा है नहीं मैं तो पहली प्रॉपर्टी से करूंगा, इस वाली से, तो उसके लिए भी देखिए मेथड सेकंड देख लो बेटा। सेकंड मेथड क्या कहता है, ये है 5 टू द पावर log ऑफ 6 बेस 125, इसको लिखा 5 टू द पावर log ऑफ 6 और 5 टू द पावर 3, बोलो सही क्या, सही लिखा। पावर जो बेस पे पावर होती है वो कहां जाती है बेटा, याद होगा सबको, वो या तो डिवाइड में आती है log के, या फिर ये होता है कि वो आर्गुमेंट पे भी जा सकती है। आर्गुमेंट पे कैसे जाती है, कुछ विशेष काम होता है उसके लिए, क्या काम होता है विशेष, कि वो पावर का रेसिप्रोकल हो जाती है। अब आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तुरंत से लग रही है, आंसर आ जाता है 6 टू द पावर 1/3। ओके, ये हो गए हैं आपने 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ पर आता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 1/49 टू द पावर 1 प्लस log 2 बेस 7 और प्लस 5 टू द पावर माइनस log ऑफ 7 बेस 1/5, ऐसे 1/, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 1 ना होता ना तो 7 और 49 में तो रिलेशन बना लेते अपन, 7 और 49 में तो रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन आपका बनाया जा सकता था, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं बेटा 1/49 टू द पावर 1, ये अलग से, और 1/49 टू द पावर log 2 बेस 7, इसको अलग से लिखा। बोलिए सही क्या, उससे फायदा ये हुआ कि ये 1 पावर का झंझट अलग से खत्म हो गया, प्लस 5 टू द पावर log ऑफ, ये जो -7 है, माइनस लगा हुआ है, चलो माइनस ही लगा लेता हूं इसको अभी, 7 और इसको 5 टू द पावर -1 कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है मुझको, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1 है बेटा। अब जब मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो पावर का साइन तो चेंज होगा ही, वो पावर का साइन चेंज किया हमने, क्लियर हो गई ये बात। ओके, तो यहाँ पर लिखा 1/49 और इसको लिखा बेटा 49 टू द पावर, माइनस लगा सकता हूं क्या, आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने माइनस क्यों लगाया। अगर नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए कि 1 पे पावर ये लगेगी, अब 1 पे तो कितनी भी पावर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब ये कि इस चीज को, इस वाले को मैं ऐसे लिखूंगा 1 टू द पावर log 2 बेस 7 अपॉन 49 टू द पावर log 2 बेस 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या,
बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अलग अलग दोनों पे पावर दे सकते हैं, तो वो पावर में लगा के ये लिखा। अब 1 पे तो कितनी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 49 को जो डेनोमिनेटर में था इसको मैंने कहा लिखा न्यूमरेटर में। ओके, एक तरीका और होता है इसी बात को समझने का कि ये 49 पे 1 पावर है, अगर मैं इसको डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिखूंगा तो 49 टू द पावर -1 होगा और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो वो ये है प्लस 5 टू द पावर log ऑफ 7 और 5 टू द पावर -1 को, इस -1 को कहां ले जाऊंगा बेटा, ये तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, एक -1 ये वाला तो प्लस हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। जो बेस पे पावर होती है वो कहां जाती है, डिवाइड में, तो वो डिवाइड में ये लिखा मैंने, सही। अब कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ -1 कैसे आया, वो तो होता ही है यार हमेशा। 1/49 इसको बेटा 7 टू द पावर 2 लिख दूं, किसी को कोई एतराज नहीं है। ओके, 7 टू द पावर 2 और यहाँ पर लिखा माइनस के log ऑफ 2 बेस 7 प्लस 5 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 5 ऐसे लिखा। इसको 1/49 एज इट इज और 7 टू द पावर 2 को, ये वाला जो 2 है माइनस का 2 ये कहा जाएगा 7 टू द पावर log ऑफ 2 की पावर -2 हो जाएगा क्या, ये जो ये -2 मल्टीप्लाई में रहेगा, एक्चुअल में -2 कहाँ रहेगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर जाएगा, जो प्रोडक्ट में होता है वो पावर में तो जाता है ना, जो प्रोडक्ट में होता है वो किस में चला जाता है, पावर में। इसका आंसर तो सभी बच्चे बता रहे हैं कि इसका तो आंसर अब आपका 7 आ गया। क्लियर हो गई ये बात। इसका आंसर बताएंगे क्या, बिल्कुल इसका भी आंसर बता देंगे। अब इसका आंसर देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका आंसर आएगा बेटा 1/49 और ये कितना 2 टू द पावर -2 आंसर आएगा इसका, क्योंकि दोनों बेस ये वाला और ये वाला बेस दोनों सेम हो गए, तो आंसर आएगा 2 टू द पावर -2, ठीक है, और प्लस ये हो गया 7। इसको 1/49 इंटू 1/4 कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -2 को बोला मैंने 1/4 और प्लस 7, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। 6 में कहा है आपको 7 टू द पावर log ऑफ 5 बेस 3 ऐसे प्लस 3 टाइम्स 3 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 5 माइनस 5 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 3 और माइनस 7 टू द पावर log ऑफ क्या 3 और बेस 5 ऐसे बोला। ओके, अब देखो बेटा, पावर वाली कितनी प्रॉपर्टी है अपने पास, पावर वाली 2 प्रॉपर्टी हैं, दोनों लिख देता हूं, a टू द पावर log m बेस m और एक ये है a टू द पावर log b बेस c, b टू द पावर log a बेस c, ठीक है। इनमें से आपको ये पहली प्रॉपर्टी लगती हुई तो नहीं दिखाई दे रही होगी, राइट, तो दूसरी को यूज कर लेता हूं। इसको लिखा बेटा, इसको अगर मैं इस 5 को यहां ले आऊं तो 7 वहां चला जाएगा, तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 5 log 7 बेस 3 प्लस इसको यहां ले आऊं तो 3 वहां चला जाएगा, तो इसके जैसा बन जाएगा 7 टू द पावर log 3 बेस 5 माइनस 5 टू द पावर log 7 बेस 3 माइनस 7 log 3 बेस 5। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं, वो इन्हें भी बदल देंगे। अरे यार, इन्हें बदलोगे, एक को बदलो, या तो इनको बदलो दोनों को, या फिर उनको बदलो, अदरवाइज बदलते ही रह जाओगे, कभी भी आंसर नहीं आएगा यार। तो आंसर है 0। 7th is, this is very simple question, log with base 4 log with base 2 log 9 base 3। log 9 base 3 की वैल्यू सारी दुनिया जानती है कि नहीं, log 4 log 2 और log 9 base 3 की वैल्यू कितनी हुई 2, राइट, log 2 base 2। तो log 9 base 3 की वैल्यू आजकल तो अश्वनी भी जानता है। अश्वनी कैसे जानता है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3 पर क्या पावर लगाई जाए, 3 पर क्या पावर लगाई जाए
कि 9 आ जाए, कितनी पावर लगाएंगे आप? 2 पावर लगाएंगे। तो log 2 बेस 2, log यहाँ पर आया बेस 4 और ये हो गया बेटा 1, log 1 बेस 4 की वैल्यू कितनी? 0, क्योंकि 4 पर क्या पावर लगाई जाए कि 1 आ जाए, तो आप आंसर बताएंगे 0। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 5 टू द पावर log of 2 बेस रूट 5 और ये प्लस 9 टू द पावर log of 7 बेस 3 और माइनस 8 टू द पावर log of 5 बेस 2, log of 5 बेस 2। ओके, देखो बेटा, अगर ये 5 है और ये रूट 5 है तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी लगने को तैयार है या नहीं? तो मैं इसका मतलब ये कह दूं कि 5 टू द पावर इसको बोला log 2 और 5 टू द पावर 1/2 कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। और ये जो 9 है आपका, ये जो 9 है इसको मैं प्रॉपर्टी लगा के यहां ले जाना चाहता हूं। क्यों ले जा रहा हूं बताओ? ऐसा इसलिए अच्छा यही काम यहां पर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का यूज अगर मैं यहां पर करूं तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पड़ेगा शायद, ठीक है? क्योंकि देखो इसको लिखूंगा मैं log 2 log 5 रूट 5, अब इसका मतलब होगा रूट 5 पे क्या पावर लगाए कि 5 आ जाए, तो सब बताएंगे 2 पावर लगाओ। प्लस इसके लिए फिर से इसको लिखा 7 टू द पावर log of 9 बेस 3, सही लिखा क्या? और माइनस इसको 5 टू द पावर log of 8 बेस 2 लिख सकते हैं। इसको लिखा बेटा 2 टू द पावर 2, ये 2 कैसे? क्योंकि ये 2 ही तो है। प्लस 7 टू द पावर बताओ जल्दी से कितना? log 9 बेस 3 यानी 2 और माइनस 5 टू द पावर बताइए जल्दी से, ये कितना बेटा? 3, क्योंकि 2 पर क्या पावर लगाएं कि 8 आ जाए। इसको बोला बेटा 4, इसको बोला 49 और इसको बोला 125 और कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट? ये देख शीट के क्वेश्चन जो आपको दी गई थी और अगर किसी बच्चे से नहीं हुई थी तो वो अब हो जाएगी, ठीक है? आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको आइडिया आ जाएंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में और लोग को आगे बढ़ाएंगे। तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे।